नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एचआर इन्वेस्टर। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जब भी हम कोई क्रिप्टो ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो जनरली हम किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बाइनेंस है, वजीरेक्स है, बायबॉक्स है और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, और उन पर अपना अकाउंट बना लेते हैं। परंतु जब हमें लॉन्ग टर्म के लिए अपना असेट रखना हो, या यूँ कहें हम 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए अपना कोई कॉइन रखना चाहते हैं, कोई टोकन रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लंबे समय का निवेश हमें फ़ायदा देगा, तो हमें क्या एक्सचेंज पर असेट को छोड़ देना चाहिए या फिर उसको कहीं अन्य उससे भी ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हैं? दोस्तों, इसको सुरक्षित रखने के 2-3 तरीके हैं। एक तो यही तरीका है, कुछ एक्सचेंज ऐसे हैं कि अपने एक्सचेंज पर ही वॉलेट प्रोवाइड कराते हैं, आप उनमें रख सकते हैं। परंतु क्योंकि वो एक्सचेंज पर ही होते हैं, एक्सचेंज की कोई गड़बड़ी होती है तो कहीं वॉलेट में भी कोई मिसिंग ना हो जाए, इसलिए उससे ज़्यादा सुरक्षित एक दूसरा उपाय होता है कि हम हार्डवेयर वॉलेट ले लें। हार्डवेयर वॉलेट में हम रख सकते हैं। दोस्तों, हार्डवेयर वॉलेट में भी कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। उसको सुरक्षित रखना, कहीं वो मिसिंग ना हो जाए, ये थोड़ा कठिन होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो उससे असेट रिकवर करने में भी कठिनाई होती है। दोस्तों, तीसरा तरीका ये है कि कुछ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हैं जो कि क्रिप्टो की दुनिया में 20 से भी ज़्यादा हैं। उन पर हम अपने असेट को ले जा सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रख सकते हैं। दोस्तों, जितने भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हैं उसमें सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट इसलिए सुरक्षित माना जाता है क्योंकि बाइनेंस इसको सपोर्ट करता है। और दोस्तों, बाइनेंस इसको सपोर्ट ही नहीं करता है, या यूँ कहें तो ये बाइनेंस का ही है। परंतु दोस्तों, कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है या डेक्स है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, वो सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो हमारे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हैं उन पर किसी न किसी का लेवल लगा होता है कि फलां इसके CEO हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वो किनका है किनका नहीं है। उस पर किसी का इंटरफेयर नहीं होता है, कोई उसका मालिक नहीं होता है। भले ही पर्दे के पीछे से मालिक हो, लेकिन सामने से कोई मालिक नहीं होता है और कोई उसका नियंत्रण नहीं होता है। जब भी हम कोई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्रिएट करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज वॉलेट क्रिएट करते हैं, तो उस पर हमें एक सिक्योरिटी की मिल जाती है। उसको हमें सुरक्षित रखना होता है। यदि वो हमसे मिस हो जाएगी तो हमारा वॉलेट मिस हो जाएगा, हम वॉलेट को रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो बस ध्यान इतना ही रखना होता है कि जो भी सिक्योरिटी की हमें मिले उसको हमें सुरक्षित रखना है। चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं, उसको 2-3 जगह प्रिंट करके या नोट करके अलग अलग जगहों पर रख सकते हैं, ताकि एक जगह की खो जाए तो दूसरी जगह की या तीसरी जगह की हमें मिल सके। दोस्तों, जहाँ तक एक्सचेंज पर अपने असेट रखने की बात है, तो क्रिप्टो में बहुत सारे स्कैम, हैकिंग और बहुत सारी चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं। यहाँ तक कि कभी कभी कुछ एक्सचेंजेस ऐसे हैं कि वहाँ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण हमारे असेट मिस हो जाते हैं और फिर हमें रिकवर करने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। हम मेल डालते हैं एक्सचेंज पर, कई दिनों तक हमारी सुनवाई नहीं होती। और कुछ अच्छे एक्सचेंज हैं वो ज़रूर जल्दी से रिकवर कर देते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारे असेट रिकवर नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं कि हमने किसी एक्सचेंज पर कोई कॉइन ख़रीदा और थोड़े दिनों बाद उस एक्सचेंज ने उस कॉइन को डीलिस्ट कर दिया। तो कुछ एक्सचेंज ऐसे हैं कि उस कॉइन को डीलिस्ट करने के बाद वॉलेट में हमारा असेट गायब हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में हम एक्सचेंज पर अपने असेट को रखना सुरक्षित नहीं मानते हैं, इसलिए हमें डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा उद्देश्य बिगिनर्स को अच्छी से अच्छी सलाह देना है, क्योंकि हमारे जो भी बिगिनर्स भाई क्रिप्टो में आए हैं, नए हैं, उन्हें चीज़ों को अच्छे से समझ आ जाए। जब वो चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे तो वो क्रिप्टो का अच्छे से फ़ायदा उठा पाएंगे। बहुत ही ईजी सिस्टम से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आप अच्छी तरह से बिना किसी कठिनाई के, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आराम से ट्रस्ट वॉलेट को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, यदि हमारे मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट है ऑलरेडी तो हम उसको खोल लें, और नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे।
ये देखिए दोस्तों इंस्टॉल हो गया। इसको ओपन कर लेते हैं। वॉलेट पहले से बना हुआ है तो हम अपनी सिक्योरिटी की से उसी वॉलेट को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हम नया बना रहे हैं तो क्रिएट ए न्यू वॉलेट पर क्लिक करेंगे, कंडीशन पर क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू के बाद ये पासकोड बनाने के लिए कहेगा, आप यहाँ पासकोड बना देंगे, पासकोड ऑफ 6 डिजिट। ये खुल गया। अब देखिए 3 कंडीशन आ रही हैं, इनको हमें अलाउ करना है, इनको हमें स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। तो हम इसको क्लिक कर देंगे, इस तरह से क्लिक कर दिया तीनों पर, कंटिन्यू कर दिया। अब देखो दोस्तों यही मुख्य चीज़ है, सीक्रेट फ्रेज, योर सीक्रेट फ्रेज, यही है हमारी सीक्रेट की। इसको हमें कहीं नोट डाउन करना है, वो भी एक जगह नहीं, कम से कम 2 जगह या 3 जगह। और इसको हम अलग अलग 3 जगह पर या 2 जगह पर रख देंगे, ताकि एक जगह अगर हमारी की खो जाती है, मिस हो जाती है, तो हम दूसरी जगह से निकाल सकें, दूसरी जगह में मिल जाए, या दूसरी जगह भी खो जाए तो तीसरी जगह मिल जाए। अब यहाँ हम इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये ऐप स्क्रीनशॉट लेने के लिए अलाउ नहीं करता है, तो हम इसका फ़ोटो खींच सकते हैं किसी दूसरे मोबाइल में। ये दोस्तों सेलेक्ट कर लिया क्रम से, इसको डन कर दिया, आपका ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट हो गया दोस्तों। नोटिफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें जो भी कॉइन ऐड करना है, ये हमारी लिस्ट आ गई कॉइन्स की, इसमें कुछ कॉइन ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। जो भी कॉइन ऐड करना है हम यहाँ से देखिए ऑन हो गया, XRP करना है, ये भी ऑन हो गया। अब हम बैक करके इसको देख सकते हैं, हमारी लिस्ट में आ गए दोनों कॉइन। अब हम मान लीजिए अपना रिकवरी फ्रेज, अपनी सिक्योर की दोबारा से देखना चाहते हैं, तो सेटिंग में जाएंगे, वॉलेट पे क्लिक करेंगे, फिर ये 3 जो बिंदियाँ हमें दिखाई दे रही हैं इस पर क्लिक करेंगे, हमारा वॉलेट आ गया। नीचे लिखा हुआ शो सीक्रेट की, शो सीक्रेट फ्रेज, इस पर क्लिक करेंगे और सिक्योरिटी की पुनः प्रकट हो जाएगी। हम फिर इसको देख सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए हमारा मोबाइल खो जाता है या हमारे मोबाइल से ट्रस्ट वॉलेट ऐप डिलीट हो जाता है, तो हम इसी की का प्रयोग करके उसको पुनः रिकवर कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं होगी। अब दोस्तों मान लीजिए इसी में हमें दूसरा वॉलेट बनाना है, तो हम सेटिंग पे जाएंगे, वॉलेट पे क्लिक करेंगे और प्लस का जो चिन्ह आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे, फिर क्रिएट ए न्यू वॉलेट, इस पे जाके हम फिर एक नया वॉलेट बना सकते हैं। यहाँ से इस तरह से हम इसमें कई वॉलेट बना सकते हैं। दोस्तों इसमें भी हमें ये ध्यान रखना है, एयर ड्रॉप लेने के लिए जब भी हम ट्रस्ट वॉलेट का प्रयोग करें तो हमें नया वॉलेट का प्रयोग करना है, जिसमें हम अपने कॉइन निवेश कर रहे हैं, निवेश के लिए सुरक्षित रख रहे हैं, उस वॉलेट का प्रयोग कदापि ना करें। आप अलग से वॉलेट बना लें, क्योंकि एयर ड्रॉप लेने में जो रिकवरी फ्रेज है, सिक्योरिटी की है, वो हैक हो जाती है। ऐसे में हमारा ट्रस्ट वॉलेट हैक हो सकता है और हमारे सारे क्रिप्टो जा सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जिसमें भी हम अपने क्रिप्टो को लंबे समय के लिए निवेश या रख रहे हैं, उसको एयर ड्रॉप के लिए यूज ना करें। एयर ड्रॉप के लिए एक अलग से वॉलेट बना लें, अलग से का मतलब इसी में दूसरा वॉलेट बना लें और उसको हम प्रयोग करें। दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि इसमें आप किसी भी कॉइन को ख़रीदेंगे कैसे। आप जिस किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का उपयोग कर रहे हों उस पर जाएं। मान लीजिए आप बाइनेंस का प्रयोग कर रहे हैं तो आप बाइनेंस को खोल लिया और जहाँ तक संभव हो आप बाइनेंस से ही बाइनेंस का प्रयोग करें और बाइनेंस से ही अपने असेट को ट्रस्ट वॉलेट पर ले जाएं, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट बाइनेंस को सपोर्ट करता है। इसलिए जो भी फंड आप ट्रांसफ़र करेंगे वो आसानी से हो जाएंगे और कम फीस पर हो जाएंगे। बाइनेंस के वॉलेट में जाते हैं, आपने वॉलेट खोल लिया। अब मान लीजिए BNB ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ जाके BNB को सेलेक्ट करेंगे, विड्रॉवल पर क्लिक करेंगे, ट्रस्ट वॉलेट को खोलेंगे और वहाँ से एड्रेस कॉपी करके लाएंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने बाइनेंस को खोल लिया, हम वॉलेट में जाते हैं। अब जो भी कॉइन हमें सेलेक्ट करना है, जो भी कॉइन ट्रांसफ़र करना है, मान लीजिए BNB करना है तो BNB को सेलेक्ट कर लिया, विड्रॉवल पर क्लिक किया। दोस्तों अब हम जाएंगे ट्रस्ट वॉलेट में। अब आपको कोई कॉइन इसमें लाना है तो क्या करेंगे, रिसीव पे क्लिक करेंगे और आपको लाना है BNB तो BNB पे क्लिक करेंगे। अब देखो दोस्तों ये BNB का एड्रेस आ गया। चाहें तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एक ही मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी कर लिया एड्रेस को और हम फिर जाएंगे बाइनेंस पर, यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट करेंगे,
चेन हमारी अपने आप सेलेक्ट होके आ गई। जितना भी BNB हमें ट्रांसफ़र करना है, मान लीजिए इतना है मेरे अकाउंट में, तो इतना हम ट्रांसफ़र करेंगे तो विड्रॉवल पर क्लिक कर देंगे। अब ये सबमिट के लिए मांगेगा, आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे वैसे ही ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोस्तों कुछ देर का वेट करना है और फिर हम अपने ट्रस्ट वॉलेट पे आएंगे। ट्रस्ट वॉलेट पे आने के बाद इसमें देखेंगे अपने वॉलेट में कि ये BNB आया कि नहीं आया। दोस्तों अगर आपके वॉलेट में BNB सेलेक्ट नहीं है तो आप सेटिंग में जाके ऐड कॉइन करके आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं। वो कॉइन जो आप ट्रस्ट वॉलेट की लिस्ट में नहीं है उसको आप ख़रीदना चाहते हैं, उसको ट्रस्ट वॉलेट में ऐड करना चाहते हैं, तब आपको क्या करना है कि उसका एड्रेस लाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। और वो एड्रेस कहाँ मिलेगा आपको? कॉइन गीको पर मिल सकता है, कॉइन मार्केट कैप पे मिल सकता है। दोस्तों ऐसा तब करना है जब कोई नया कॉइन हो और वो ट्रस्ट वॉलेट की लिस्ट में नहीं है। तब एक्सचेंज से अब स्वैप के लिए आप क्या करेंगे, DApps पर जाएंगे। DApps के बाद मान लीजिए आप BNB स्मार्ट चेन का कोई कॉइन स्वैप करना चाहते हैं तो एक्सचेंज पैनकेकस्वैप पे जाएंगे। पैनकेकस्वैप पे गए। अब यहाँ जितने BNB का आप ख़रीदना चाहते हैं, मान लीजिए 2 BNB का आप ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ भर देंगे 2। ठीक है, एडा ख़रीद रहे हैं आप तो इतने एडा आएंगे। यहाँ देखो स्लीपेज टॉलरेंस, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये मिनिमम करना है आपको। मिनिमम के बाद अगर कॉइन स्वैप नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएं। ये कैसे करेंगे दोस्तों, इस सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद देखो ये 0.1%, 0.5%, 1% ये दिया हुआ है। इससे भी ज़्यादा अगर इन पर कोई कॉइन स्वैप नहीं हो रहा है, एक एक करके देखते चलें, तो फिर मैनुअली सेलेक्ट करने के लिए यहाँ मान लीजिए अब कोई 5% पे हो रहा है तो यहाँ 5 भर देंगे। 5 भर देंगे, इसको बैक कर लेंगे। अब देखिए हमारा स्लीपेज हो गया 5%। इस तरह से हम स्लीपेज को सेलेक्ट करके किसी भी कॉइन को स्वैप कर सकते हैं। दोस्तों मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि अलग अलग कॉइन अलग अलग स्लीपेज पे स्वैप होते हैं। स्लीपेज दोस्तों एक तरह से ट्रस्ट वॉलेट का टैक्स है, ट्रस्ट वॉलेट का कमीशन है। दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप किसी भी कॉइन को ट्रस्ट वॉलेट पे रिसीव कर सकते हैं दूसरे एक्सचेंज से ट्रांसफ़र करने के बाद, या फिर रिसीवर बाई करना हो या स्वैप करना हो तो आप स्वैप कर सकते हैं। दोस्तों एक और बात, अब आपको कोई कॉइन इथेरियम ब्लॉकचेन का स्वैप करना है तब उसी सिस्टम को फॉलो करना है। DApps पर आप जाएंगे। DApps पर जाने के बाद हम जानते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन का कोई भी कॉइन है वो यूनिस्वैप से स्वैप होता है। ये 0.5 ETH का आप कोई कॉइन ख़रीदना चाहते हैं या टोकन आप सेलेक्ट कर लेंगे। टोकन इसी लिस्ट में से आएगा। मान लीजिए 1 इंच सेलेक्ट करना है 0.5 ETH का, इसको स्वैप कर लेंगे, आराम से ये भी स्वैप हो जाएगा। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ आप बहुत कुछ सीखे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, ऑल को ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका फ़ायदा उठाते रहें। लाइक को टच करना मत भूलिएगा, लाइक से मोटिवेशन मिलता है। नए नए वीडियो आपकी सेवा में लेकर हाजिर होता रहूँगा। अगले वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।